इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीटीडी ने इस हमले के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान इसके गिरफ्तार किए। और ये सारा जो इसकी प्लानिंग हुई इस हमले की, वो फितरा अल ख्वारिज और टीटीपी का जो सरबराह है नूर वली महसूद, ये उसने प्लानिंग की। इस्लामाबाद कचहरी हमले की तमाम तर मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की। हमले के बाद 48 घंटों के अंदर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। साजिदुल्लाह और शीना मरकजी मुल्जिम है। ये तहरीक तालिबान का रुकन रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमले का मास्टरमाइंड अल्लादाद अफगानिस्तान में मौजूद है। खुदकुश बमबार उस्मान चिनवारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी है। नाम साजिदुल्लाह है और ज़ुबैर है, शीना के नाम से भी मुझे लोग जानते हैं। 2023 में जब मैं गया अफ़गानिस्तान, कुनड़ में अबू हमज़ा लोगों के पास, कारी उस्मान जो एक अफ़गानी था और ख़ुदकश बमबारी कर रहा था, उसने दुआ की बाद वो निकल पड़े तो सीधे स्टाफ पे आया। स्टाफ से वो बाइकिया पे बैठ के G11 कचहरी में चला गया। फिर हमें 1 बजे पता चला कि उसने ख़ुदकश बमबार कर दिए। इस्लामाबाद धमाके में मुलविस दहशतगर्द साजिदुल्लाह के तहलका खेज इंकशाफात। बयान में साजिदुल्लाह और शीना ने बताया कि बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाले टीटीपी कमांडर ने राबता करके अफगानिस्तान आने का कहा। 2023 में अफगानिस्तान गया कमांडर, अल्लादाद के पास रुका। जलालाबाद से काबुल पहुंचने पर मुझे इस्लामाबाद धमाके से मुतालिक ब्रीफ किया गया। एफसी हेडक्वार्टर पेशावर पर खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद के मुताबिक तीनों हमलावर अफगान शहरी थे, जिस इलाके से आए थे जल्द वहां पहुंच जाएंगे। एफसी ने फौरी रिस्पांस करते हुए दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तीनों ख्वारिज की शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स नादरा को भी भिजवा दिए गए। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल तहवील में ले ली गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनल हिंदुस्तान के 22 ख्वारिज जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज के साथ खड़ी है। हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा तरजीह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से जो है पॉलिसीज़ पर तनकीद करते आई है। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है और हम उनका एहतराम करते हैं। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे काबिल एहतराम है, लेकिन मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसीज पर तनकीद करते रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन के सामने पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा NA-18 में ज़ाब्ता अखलाक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। तकरीर हरिपुर नहीं हवेलियां में की गई। वफाक अरबों रुपए के वाजिबात अदा करे ताकि तरक्याती कामों में तेजी लाई जा सके। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 9 मई समेत दीगर मुकदमात की समाअत। अगली समाअत में बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। ATC इस्लामाबाद ने डिजिटल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस में शिबली फराज को इश्तिहारी करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हुकूमत तहलील। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद GB के निगरान वजीर आला मुकर्रर कर दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात वफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मुनक्किद किए जाएंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी के मैदान में एक तारीखी संगे मील अबूर। आलमी सतह की सब मरीन केबल कराची के साहिली मुकाम हॉक्सबे पर पहुंच गई। पाकिस्तान दुनिया के मुतादिद ममालिक से मजीद मजबूत डेटा लिंक्स के साथ मुंसलिक हो जाएगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ कल से बहरीन और बरतानिया का दौरा करेंगे। 26 से 29 नवंबर दौरे में दो तरफा ताल्लुकात और उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम मुआशी दिफाई मुआहदे और याददाश्तों पर भी दस्तखत मुतवक्के। मुस्तकबिल में बाहमी ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदिया अरब। सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बर्मी मुसलमानों के लीगल स्टेटस के दरीना मसले पर भी बातचीत। भारत में मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तकमील का नाम नेहाद जश्न। मंदिर के गुंबद पर केसरिया झंडा लहराया जा रहा है। 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस और वीएचपी के इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। मकबूजा कश्मीर में जारी भारत की रियासती दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीश। पहलगाम वाक़े के बाद बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदही। इंसानी हुकूक के कारकुनों सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद की गैर कानूनी गिरफ्तारी। कश्मीरियों के कत्ले आम दौरान हिरासत तशद्दुद और नारवा सलूक के वाक़यात की मज़म्मत। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का भी मुतालबा। मोदी सरकार का तालिबान से गठजोड़ के जरिए अफगान अवाम के वसाइल पर कब्जे का नया मंसूबा। अफगान वजीर की भारतीय सरमायाकारों को 5 साल की टैक्स छूट देने की पेशकश। टैरिफ सपोर्ट के साथ साथ जमीन देने पर भी आमादा। भारत भी अफगानिस्तान की कमजोर मुआशी हालत का फायदा उठाकर कुदरती वसाइल पर कब्जे के लिए तैयार। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी की पासदारी और इजरायली फौज की फौरी इनखला का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल के एहतसाब पर जोर। कहा जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान आज़ाद रियासत के क़याम की जद्दोजहद में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। गजा पर इजरायली हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। हमास वक्ती काहिरा में मिस्री हुकाम से मुलाकात। गजा जंगबंदी मुआहदे की इजरायली खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू। मगरबी किनारे में इजरायली फौज के छापे में 2 फलस्तीनी खवातीन जख्मी। 2 भाई जेर हिरासत। इजरायली आबादकारों के हमलों में मजीद फलस्तीनी खानदान बेघर हो गए। बरतानिया में 11,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने पनाह के लिए बरतानवी वीज़ा सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठा लिया। बरतानवी अखबारी टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंकशाफ 2024 में सियासी पनाह लेने के लिए जमा कराई गई 40,000 दरख्वास्तों में से 11,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की थी। दरख्वास्त देने वाले तमाम अफराद विजिट, वर्क और स्टूडेंट वीज़ों के जरिए बरतानिया में दाखिल हुए। एथियोपिया में 12,000 साल बाद फटने वाला आतिफिशा की राख भारत पहुंच गई। गुजरात, नई दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। नई परवाजें मंसूख कर दी गई। राख से पाकिस्तान की फजाई हदूद मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुकी है। Oh, almost. Yes, definitely. It's the first over wicket. With everything. Oh, that's gone up in the air. This should be second for Zim. And it's taken. से मुल्की T20 क्रिकेट सीरीज में आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे का टकराव होगा। मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 6 बजे खेला जाएगा। श्रीलंकन टीम को इवेंट में पहली फतह की तलाश। पाकिस्तान दोनों टीमों को शिकस्त देकर पहले ही फाइनल में पहुंच चुका। लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज। इवेंट में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स मुख्तलिफ टाइटल्स के लिए एक्शन में दिखाई देंगे। और गुलकार सलीम रजा के गाए गीत आज भी ज़बान ज़द-ए-आम। पुरसोज और सहरंगेज आवाज़ के मालिक गुलकार सलीम रजा को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए।
हुस्न को जाए तो गजल कहते हैं।